नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग में दोस्तों जो वैकेंसी निकली थी उसका पेपर जो है समूह ग का यूकेपीएससी ने ये कराया है। तो आज हम वही क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और छोटे क्वेश्चन आपको बताऊँगा, बड़े आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि बड़े मैंने आपको बताए और वीडियो लंबी हो जाती है तो आप बड़े क्वेश्चन जो है वो आप खुद दे सकते हैं। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों पूरा पेपर 100 के 100 क्वेश्चन बताने वाला हूं। आपको पता है कि जो कृषि और पशुपालन विभाग का पेपर हुआ है ये 2 शिफ्ट में हुआ है, जो 9 से 11 और दोस्तों 2 से 5 बजे तक ये पेपर हुआ है। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं आज, सभी को डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये 2 पालियों में पेपर हुआ है, 9 से 11 और 2 से 5 बजे तक दोस्तों ये पेपर हुआ है। और दोस्तों ये शायद मेरे पास जो पेपर है वो फर्स्ट दोस्तों पाली का है, तो आपको मैं इसके 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों यदि मुझे सही का भी पेपर मिलता है तो मैं आपको वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों जिस पर देख पा रहे हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड के 4 धाम का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें सेकंड क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, ये पूछा गया है। साथ ही दोस्तों बात करें तीसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। साथ ही दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात करें, किस संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। साथ ही दोस्तों बात करें छठे क्वेश्चन की, गणतंत्र का अर्थ होता है। सभी ऑप्शन दे रखे हैं, साथ ही दोस्तों आपको छांटना है। वहीं दोस्तों बात करें सातवें क्वेश्चन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें आठवें क्वेश्चन की बात, भारत में भाषाई आधार पर सर्जित पहला राज्य कौन सा था। वहीं दोस्तों बात करें नौवें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। वहीं दोस्तों बात करें 10वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोस्तों यहाँ कई ऑप्शन दे रखे हैं तो आप चूज कर सकते हैं। और दोस्तों मकसद यही है कि आपको पता लग जाए कि यूकेपीएससी ने अब की बार समूह ग का जो पेपर हुआ है कृषि पशुपालन विभाग का वो किस तरह से बनाया है। इसी वजह से मैं आपको दोस्तों ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 11वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है, भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये पूछा गया है। वहीं दोस्तों बात करें 14वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक युद्ध वादक है, यानी युद्ध पर बजाने वाला कौन सा दोस्तों यहाँ जो वाद्य है ये कौन है, वो आपको पूछा गया है कि युद्ध के टाइम हम पहले जो राजा महाराजा थे तो क्या बजाते थे युद्ध के टाइम, ये यहाँ पूछा गया है। 15वें क्वेश्चन की, सेलम टील प्लांट किस राज्य में बनाया गया है। 16वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नामिक हिमानी से निकलती है, ये आपको पूछा गया है। वहीं दोस्तों बात करें 17वें क्वेश्चन की, दूधातोली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किन नदियों को पृथक करती है। वहीं दोस्तों बात करें 18वें क्वेश्चन की, VL 204 निम्नलिखित में से किस एक फसल की उन्नत की गई प्रजाति है। यहाँ सभी फसल दे रखी हैं दोस्तों और उस फसल का नाम बताना है जो कि VL 204 दोस्तों उन्नत प्रजाति है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 19वें क्वेश्चन की, किस जिले में नक्शिता ताल स्थित है, ये दोस्तों उत्तराखंड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वहीं दोस्तों बात करें 20वें, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 21वें क्वेश्चन की, हर की दोन बुग्याल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। वहीं दोस्तों बात करें लेते हैं 22वें क्वेश्चन की, आसन वेल्टलैंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। 23वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत विस्तृत रंगमंडल जैसी घाटी में खड़ा है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 25वें क्वेश्चन की, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग कौन सा है, कौन सा दोस्तों इसको संचालित करता है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको चूज करना है। क्वेश्चन की, युवा विकास सूचांक 2017 के अनुसार उत्तराखंड का समग्र भारत युवा विकास सूचांक में स्थान
क्या था, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 30वें क्वेश्चन की, उत्तराखंड बजट 2023 व 24 के अनुसार उत्तराखंड ने कुल व्यय का कितना प्रतिशत ऊर्जा पर आवंटित किया है, यानी उसे कितना दिया गया है दोस्तों। जो ऊर्जा विभाग है उसमें कितना शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 31वें क्वेश्चन की, उत्तराखंड बजट 2023 व 24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 32वें क्वेश्चन की, महात्मा गांधी की किस शिष्या ने ऋषिकेश में पशु लोक आश्रम की स्थापना की, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें दोस्तों बात कर लेते हैं 33वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चंडी प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा और जसपाल राणा। दोस्तों यहाँ दोस्तों 3 कल्याण सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद, ये तीनों ही पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। और बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको सही लगता है वो आप ऑप्शन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें 34वें क्वेश्चन की, राज्य उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है अधिकतर, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 35वें क्वेश्चन की, उत्तराखंड में सीमांत यांत्रिकी संस्थान यानी SEI कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 40वां क्वेश्चन है। 22वें राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, ये आपको बताना है। करंट अफेयर से लगभग क्वेश्चन है, 2 साल पुराना। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक यानी EPI 2021 के अनुसार भारत के समस्त राज्यों के संदर्भ में उत्तराखंड की श्रेणी जो रैंक है वो कितनी है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैथ और दोस्तों रीजनिंग से संबंधित है। जैसे कि 42वें क्वेश्चन की बात करें, यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है तथा श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 7:4 है, तो राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों बड़े क्वेश्चन हैं तो आप देखते चलिए, मैं आपको शॉर्ट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ पढ़कर। अब बात कर लेते हैं 51वें क्वेश्चन की, जब 5 व्यक्तियों के समूह में एक 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से बदला गया तो परिणाम स्वरूप औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी आ गई, नए व्यक्ति का भार क्या होगा, ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं 52वें क्वेश्चन के, निम्न में से कौन एक वोलाटाइल मेमोरी है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 53वें क्वेश्चन की, 1 किलोबाइट निम्न में से किसके बराबर होती है, यानी 1 किलोबाइट जो होती है दोस्तों वो किसके बराबर होती है, ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं दोस्तों 54 क्वेश्चन की, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को कहा जाता है। तो भौतिक घटक दोस्तों वो होते हैं जो हम छू सकते हैं, तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, न कि दोस्तों सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या पैकेट जो होते हैं उन्हें हम छू नहीं सकते। लेकिन भौतिक घटक वो होते हैं जिन्हें हम भली भांति आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 56वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों 58वें क्वेश्चन की, सोनार से अभिप्राय क्या है, ये आपको बताना है। कहते हैं 60वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, ये आपको बताना है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं 63वें क्वेश्चन की, जो दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन वो आप वीडियो पॉज कर दे सकते हैं और दोस्तों यहाँ आप उनके ऑप्शन भी देख पाएंगे। तो दोस्तों जिस बात कर लेते हैं 63वें क्वेश्चन की, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो दोस्तों यहाँ सूर्य, ऑक्सीजन या पर्णहरित या कार्बन की। तो दोस्तों जाहिर सी बात है जो प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों पौधों में, और पौधे जो हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और दोस्तों पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य, इन 3 पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की उपस्थिति में दोस्तों यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और ऑक्सीजन इससे छूटती है जो कि मानव ग्रहण करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी इस क्रिया में। तो दोस्तों जैसा कि हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, 65वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी महामारी है। 67वें क्वेश्चन की, बरेली में 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया। तो बात कर लेते हैं 68वें क्वेश्चन की, भारतीय पुनर्जन्म का जनक चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है। 71वां क्वेश्चन, भारत के मैकियावेली के रूप में किसे जाना जाता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 73वें क्वेश्चन की, टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था। और दोस्तों बात कर लेते हैं 78वें क्वेश्चन की, जो कि चोपला नृत्य निम्न में से किसके से संबंधित है, कौन सी देवी को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों चोलफला नृत्य दोस्तों किया जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों बात कर लेते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो कि इसमें बने हुए हैं। जैसे कि बात करें
21वें क्वेश्चन की मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात करें 82वें क्वेश्चन की, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इच्छाएं अधूरी रह जाना, घमंड चूर होना, या योग्यता से अधिक आशंका, या धन नष्ट हो जाने पर के उपरांत भी सेखी का न जाना। तो दोस्तों इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 83वें क्वेश्चन, मन के दुखी दुख, क्रोध, हर्ष आदि भावों की तीव्रता व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह विस्मय बोधक चिन्ह होता है, जो कि हम इसके द्वारा ही सुख दुख, क्रोध और हर्ष का अनुभव दूसरे पर व्यक्त करते हैं सेंटेंस लिखते समय। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इस प्रकार है। 86वां क्वेश्चन, वे सब जो बिना विकृत हुए जो के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, क्या कहलाते हैं। तो तद्भव शब्द होते हैं दोस्तों, जो कि जो के त्यों यहाँ जो हम किसी भी भाषा से लेकर आए हैं और हमने हिंदी में इसका प्रयोग किया है। तो तद्भव तत्सम में शब्द होते हैं जो थोड़ा सा हम चेंज कर जैसे संस्कृत के शब्द हो गए और हिंदी में दोस्तों उसका अलग दोस्तों अर्थ होता है। तो इसी प्रकार से थोड़ा चेंज कर हम हिंदी में ले आए हैं, उसे ही दोस्तों यहाँ ये शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव होते हैं वे। बाकी दोस्तों आप देख लीजिएगा अपने ज्ञान के अनुसार। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 87वें क्वेश्चन के निम्न में से मूल स्वर कौन सा है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों क्वेश्चन जो है, जो कि ज्येष्ठ का विपरीतार्थक शब्द है यानी विलोम शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ज्येष्ठ का हो गया बड़ा और यहाँ कनिष्ठ का दोस्तों छोटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कनिष्ठ है। यहाँ बात कर लेते हैं 91वें क्वेश्चन की, जो कि अर्धविराम का चिन्ह है, ये आपको बताना है। यहाँ सभी चिन्ह अंकित किए गए हैं। तो अर्धविराम किसे कहेंगे, ये आपको बताना है। भ्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 93वें क्वेश्चन की, पेट में पाँव होना। दोस्तों यह बड़ी बात करता है। तो पेट में ही पाँव दिखना, इसका यह अर्थ होता है कोई बात मन में न रख सकना, या अत्यंत छली या कपटी होना, अपनी बात जल्दी दूसरों पर प्रकट न करना, किसी का भेद लेने के लिए उससे घनिष्ठता स्थापित करना। तो इनमें से आपको ऑप्शन छांटना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 97वें क्वेश्चन की, निम्न में से प्रत्येक है, ये आपको बताना है। प्रत्येक कौन है, यानी बाद में आने वाला जो शब्द है उसे यहाँ प्रत्येक कहते हैं। दोस्तों जो आपने ग्रामर में भी पढ़ा होगा। कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि 100वां क्वेश्चन है, जो नियत समय से पहले या पीछे हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों मेन मकसद ये था कि आपको क्वेश्चन पता लगे कि किस प्रकार यूकेपीएससी एग्ज़ाम करा रहा है। जो कि समूह गए की जो ज़्यादा भर्ती है वो दोस्तों फिर यूकेपीएससी के पास चली गई हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जो रही हैं जिनका दोस्तों अनाउंसमेंट कर रखा है यूकेपीएससी ने, वो तो उसे कराएगा ही, लेकिन जो 12-13 वैकेंसी है वो अब यूकेपीएससी ही कराएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।